थाना सरोजनी नगर पुलिस ने किया अवैध शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़। पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध अभियान एक्ट हरीश सिंह भदौरिया के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक आनंद कुमार शाही के नेतृत्व में महेश हमराही पुलिस बल द्वारा मुखबिर की सूचना पर आज दिनांक 10 अक्टूबर 2020 को थाना सरोजनी नगर क्षेत्रांतर्गत नई तहसील के पीछे सैनिटाइजर व RO मिनरल वाटर कंपनी की आड़ में अवैध रूप से संचालित शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते शराब बनाने के कार्य में लिप्त 12 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर मौके पर अवैध शराब फैक्ट्री से भरी मात्रा में अरुणाचल प्रदेश में निर्मित क्रेजी रोमियो ब्रांड अंग्रेजी शराब व बावरेज ब्रांड की देशी शराब कुल 365 पेटी अर्थात 30,480 शीशी 180 ml प्रत्येक पेटी में 48 बोतल शराब 225 लीटर के ड्रम 13,725 एवं शराब बनाने के उपकरण आदि बरामद किया। पूछताछ में ज्ञात हुआ कि उक्त अवैध शराब फैक्ट्री का संचालन मनोज यादव पुत्र मथुरा प्रसाद यादव नियोग ग्राम छिंगरिया थाना विधुना जिला औरैया द्वारा अपने प्लॉट पर निर्माणाधीन वेयर हाउस में अपने रिश्तेदार विकास यादव सहयोगी मनजीत जायसवाल के साथ गोरख धंधा किया जा रहा था, जो मौके से फरार हैं। उक्त में थाना सरोजनी आज सरोजनी नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव पड़ता है मुलही खेड़ा। वहां की सूचना मिलने पे सुबह के समय के आसपास सूचना हमें मिली थी। उसी समय इंस्पेक्टर आनंद शाही, जिनके ऑलरेडी मुखबिर तंत्र काफ़ी सतर्क रहती है इस एरिया में, उनको सूचना मिलती है वो अपनी पूरी टीमों के साथ एक जगह पे दबिश के लिए चले गए, जहाँ पे कुल 12 अपराधी इनको मिले और साथ में ये जो आप पीछे मेरे बरामदगी देख रहे हैं वो मिला है। कुछ 30,480 बॉटल पैक्ड मिले हैं जो सामने की तरफ है और कुछ 13,725 लीटर अभी भी बचा हुआ है जो बॉटल में कन्वर्ट होना है। ये एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है अवैध शराब निर्माण की। इनफैक्ट ये फैक्ट्री इतनी बड़ी है, इन्होंने अपनी खुद की RO प्लांट लगा दिए हैं, जिस प्लांट से लोग पानी निकाल के इन्हीं शीशों में भरते थे। इसमें अलग अलग किस्म के कलर्स, जो व्हिस्की के कलर हो या ब्रांडी के कलर हो, उस हिसाब से कलर जो इन शराबों में मिलाया जाता था उसको वो वाला शक्ल और शेप देने के लिए। इसके अलावा बहुत मात्रा में पैकेजिंग रैपर्स, बॉटल के कैप्स, खाली बॉटल का भी आप देखेंगे कम से कम 20 से 30 हज़ार खाली बॉटल भी यहाँ पे है। इसका मतलब बहुत बड़ा ज़ाखिरा ये लोग और बनाने वाले थे और ये आगे अलग अलग स्टेटों में भेजने वाले थे। इसमें 2 लोग भागे हुए हैं जिनके पकड़ने में पुलिस अपनी टीमें रवाना कर दी है 2-3 अलग अलग स्थानों पे जिलों के लिए। और जैसे पकड़ा जाएगा तो तत्काल ये भी पता चल जाएगा इनका जो मेन सप्लाई सोर्स वो कहाँ है और कहाँ इनकी मेन डिलीवरीज होती हैं अलग अलग जगह पे। और इसके साथ जो है अभी इनको और थोड़ी बहुत पूछताछ करने के बाद गहनता से जानकारी करने के बाद इनको हम जुडिशियल रिमांड में भेज दे रहे हैं। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई अभी तक? कुल 12 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। क्या मेन अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई? मैं जैसे बता रही, ये 12 अभियुक्त है, लेकिन इनके जो मेन सरगना है वो अभी भी हमारे लिए वांछित है। उसके लिए हम अपनी 3 टीमें ऑलरेडी अलग अलग जगह पे भेज दिए हैं। कितने साल से चल रहा था ये? जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में जानकारी आई है ये बहुत रिसेंटली ही शुरू हुआ है, 1 से 1.5 महीने हुए शुरू हुआ है। और ये लोग उसी समय के अंदर ही जैसे उनको बेसिकली जो RO प्लांट है जैसे इनका परमिशन मिला है उसी के बाद से ही जो है इन्होंने ये सब ज़ाखिरा बनाना शुरू किया, क्योंकि जब तक इनको वाटर सप्लाई, क्लियर वाटर सप्लाई इनको नहीं मिल सकता तब तक ये जो है इन चीज़ों को बना नहीं सकते। जहरीले शराब के साथ साथ शुद्ध पानी मिला के ये लोग शराब बना रहे हैं जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यूपी के बाहर के बगल में ये तैनात था और कब कैसे? जैसे मैं बता रहा हूँ ये एक आउटस्कर्ट्स एरिया है, वहाँ पे अभी नव निर्माण काम कुछ चल रहे हैं, वहाँ पे लोगों के आना जाना भी नहीं है, रिहायशी एरिया भी नहीं है। रिसेंटली हम लोगों ने अलर्ट कर दिया था कि क्योंकि ये वाला समय होता है जिस समय में डकैती की सूचनाएं आती है या बाहर से जो क्रिमिनल्स आते हैं वो डकैती करने की कोशिश करते हैं, तो हम जो रेगुलर पुलिस पेट्रोलिंग था उसी के आधार पे हम लोगों ने जब आनंद शाही जी का जो इंस्पेक्टर हैं उनके लोगों को लगा कि यहाँ पे कुछ एक्टिविटी हो सकती है लेकिन क्लियर नहीं है क्योंकि दिख तो रहा है पानी का सप्लाई का सिस्टम, तो इन्होंने इनके मुखबिर तंत्र को इन्होंने अलर्ट करके छोड़ दिया। और इंटरेस्टिंगली और वेरी पॉजिटिवली आज सुबह इनको सूचना मिली, उस सूचना के में ये लोग पूरी अपनी टीम लेके गए और उनको दबिश देकर पकड़ लिए और ये पूरी जखीरा उन्होंने बरामद की है। तो पुलिस के लिए कितनी बड़ी कामयाबी पाते हैं जिन्होंने मैं बोल उनको क्या पुलिस की तरफ से कुछ? देखिए हमारे जो मुखबिर तंत्र है उसमें हम हमारा CS फंड बोला जाता है इसको, उसके माध्यम से दिया जाता है इनको पुरस्कार गिफ्ट। इनको इनके नाम वगैरह कभी हम ओपन में नहीं लाते हैं क्योंकि ये इनके लिए भी रिस्की होता है, हमारे भी जो है मुखबिर तंत्र उससे टूटती रहती है।
तो ये एकदम कॉन्फिडेंशियल रहता है। उसके लिए ये अपनी तरफ से जो हमारे जो सीक्रेट फंड्स है उनसे इनको जो भी पुरस्कार देना होगा हम दे देंगे अलग से। सप्लाई किन किन क्षेत्रों में हो रही थी? जैसे मैं बताया था, यही मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जहाँ तक हमें पता चला है कि जो सप्लाई गई है, कुछ गई है हरियाणा के रूट से, जिसमें HR वाहन का इस्तेमाल हुआ, HR नंबर वाहन का इस्तेमाल हुआ है, और कुछ और भी है, लेकिन अभी सारी जानकारी बताना समीचीन नहीं होगा क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अंडर प्रोसेस चल रही है। हम नहीं चाहते कि अभियुक्त को किसी तरीके से लाभ पहुँचे। क्या इनका कोई आपराधिक इतिहास रहा है पहले से? जो एक सरगना है उनका आपराधिक इतिहास पहले भी रहा है। ये 302 के मामले में भी जो है जेल गया हुआ था। इसमें और फर्दर इंक्वायरी हम कर रहे हैं क्योंकि अभी सुबह की घटना है, अभी पकड़े हैं और अभी हम लोग सारी इन्फॉर्मेशन जो है संकलित किया जा रहा है। थैंक यू। अभी उन्होंने पूछा जाए तो कहेंगे मैंने कभी नौकरी ज्वाइन की। आज के डेट में कोई भी व्हिस्की का क्वार्टर 60 से नीचे नहीं आता मेरे हिसाब से। जो